स्थान नैनीगढ़ 1950 के दशक का एक शांत और बर्फीला पहाड़ी कस्बा। पात्र राजवीर, एक शांत गंभीर युवक जो अतीत की यादों से भागता हुआ नैनीगढ़ की पुरानी हवेली में आ बसा है। नैना, एक मुस्कुराती हुई नृत्यांगना जो अपने अंदर खोई हुई यादों के सागर को छिपाए हुए है। बच कहानी। नैनीगढ़ की हवाओं में हमेशा एक रहस्य तैरता रहता था और उस रहस्य का केंद्र थी वह पुरानी हवेली जहां राजवीर अकेला रहता था। कस्बे के लोग उससे बात करने से डरते थे, लेकिन नैना ने कभी डरना नहीं सीखा था। वो पहली बार कस्बे में एक लोक संस्कृति उत्सव के लिए आई थी। सफेद साड़ी में लिपटी, खुले बालों में बर्फ की बूंदें समेटे, उसका नृत्य मानो पहाड़ों की आत्मा को छू जाता था। जब उसकी नजर पहली बार राजवीर से मिली तो वो मुस्कुराई और राजवीर ठिठक गया। हर मुलाकात में राजवीर उसके और करीब आता, पर उसकी आंखों में डर साफ झलकता। नैना को समझ नहीं आता कि क्यों उसकी मुस्कान किसी के दर्द की वजह बन रही है। एक रात बर्फ के गिरते फाहों के बीच नैना ने हवेली के बाहर उसका रास्ता रोका। आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं राजवीर? राजवीर की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, क्योंकि तुम हूबहू वैसी लगती हो जैसी मेरी मंगेतर गौरी थी, जिसे मैंने सालों पहले खो दिया। नैना सन्न रह गई। उसके पास भी एक अधूरी याद थी, एक हादसा, एक आवाज, एक बच्चा जिसने उसे बचाया था। वक्त की परतें खुली, तस्वीरें, स्मृतियां और कस्बे के एक वृद्ध की पहचान ने यह साबित कर दिया नैना ही गौरी थी। एक हादसे में उसका नाम, याददाश्त, सब कुछ खो गया था। अंत, वह पुरानी हवेली अब फिर से जीवित हो उठी थी। राजवीर और नैना, अब गौरी, ने बर्फ के बीच वह अधूरी प्रेम कहानी पूरी की जिसे वक्त ने अधूरा छोड़ दिया था। नैनीगढ़ की हवाओं में अब भी ठंडक थी, लेकिन हवेली की खिड़कियों से अब संगीत और प्रेम की गर्माहट भी निकलती थी।